ये सबसे बड़े बेटे को पत्र लिखा है। कहते हैं if you forget to meditate on the divine name, you will naturally be drawn towards the sensuous objects of pleasure. अगर आप दिव्य नाम गुरुदत्त नाम को का स्मरण करने में भूल कर दोगे, नाम का स्मरण नहीं करोगे, तो तुम स्वभाव से ही संसारी विषयों की ओर, उनके विषयों के आनंद की ओर खिंच जाओगे। संसार के विषय तुमको अच्छे लगने लग जाएंगे, नाम भूल जाओ, संसार में खींच लेगा। As a consequence of this merit, you will be exhausted. Merit will be exhausted. और यदि आप नाम का स्मरण नहीं करोगे तो इसके परिणाम स्वरूप आपके पुण्य समाप्त हो जाएगा। नाम का स्मरण नहीं करोगे, गुरु के दिव्य नाम को स्मरण करने में गुरु के प्रति भाव भी होना चाहिए और स्मरण भी करना चाहिए। दो चीज़ें, बाकी स्मरण में जान कब आती है? गुरु के प्रति भाव हो तो आपके नाम स्मरण में जान आती है, वो उसका बल है। भाव भी ना स्मरण करोगे तो मशीन की तरह से कैसेट में बोलना होता है ना, वैसे हो गया। कैसेट अगर राम राम करे तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते उसके। तो मन में आप भाव से तो उसको याद करो, तो ईश्वर से आपका संबंध जुड़ेगा, उसका दर्शन होगा। तो अगर आप नाम का स्मरण नहीं करोगे तो उसके परिणाम स्वरूप आपके सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड क्षय होगा, समाप्त हो जाएगा, आपके पुण्यों का क्षय हो जाएगा। सेंस विल एक्युमुलेट, और पापों का संचय होगा। एक्युमुलेट संचय, उससे पापों का संचय होगा। पाप कैसे है? पाप का मतलब है इंद्रियों से संसार को देखना, ये भगवान का दर्शन तो है नहीं, इसलिए ये पाप है। संसारी बातें सुनना, संसारी विषयों को देखना, संसारी वार्तालाप करना, संसार के भोग करना, ये अगर आप अच्छे भी है तो भी आपको पाप है, ये पाप है। क्यों? इससे आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होते। क्या हो गया भाई ये? क्यों? इन कर्मों से, जिन कर्मों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता, संसार की दृष्टि में चाहे अच्छा हो, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से वो पाप है। And you will have to suffer various misery, और इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के कष्ट आपको सहन करने पड़ेंगे। ईश्वर को भूल जाओगे तो आप पर अनेक तरह के कष्ट और विपत्ति आएंगे। इसलिए कुछ भी हो, नाम का स्मरण कम से कम 2-3 घंटे अवश्य करना चाहिए। संसार का काम है आपको उलझाना। आपकी बुद्धि इस बात में है कि आप संसार से सुलझ के भगवान का भजन करें, संसार जाए बाढ़ में, पहला काम ये। इस तरह का हमारा भाव होना चाहिए। बी कंटेंटेड विद व्हाट गॉड हैज गिवन यू, और इस बात आपको ईश्वर ने जो दिया है उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जो दिया है उससे संतोष करो। क्या हो गया इसका? Be contented with God has given you, जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है उसे संतुष्ट रहो। असंतोष करोगे तो आपके चित्त में ईश्वर के प्रति मलिनता आएगी। आप ईश्वर के कार्य पर संतोष नहीं हो, इसका मतलब आपको ईश्वर में विश्वास नहीं है। आपको ये चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तब आप
कहते हो हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न है। ज़्यादा मिले तब तो कहते हो प्रसन्न है, और कम मिले तो आप कहते हो ईश्वर हमसे नाराज़ है। तो इस तरह की नाराज़गी नहीं होती ईश्वर की। कम ज़्यादा आपके आवश्यकताओं को देख के देता है, इतना विश्वास हम लोग होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा दे देगा तो आपका भजन नहीं होगा। उसकी बुद्धिमत्ता में, उसके विवेक में हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एंड डू टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी मेडिटेशन, और जितनी तुम में अधिकतम शक्ति है उतना तुम ध्यान करो। अधिकतम शक्ति है उतना आप ध्यान करो। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे कर सकते हो तो 1 घंटे करके उठने में क्या लाभ? इसका मतलब है आपकी रोटी 4 5 6 रोटी खाने की भूख है, आप 2 रोटी खा के उठ जाओ, देख आपका पेट नहीं भरेगा, शरीर नहीं बनेगा। इसी वजह से आपको मज़ा आता है 2-3 घंटे आप कर सकते हो तो कम से कम इतना करो। अगर आपसे नहीं होता है फालतू मत बैठो। लेकिन अगर आपने प्रतिज्ञा की है मैं 1 घंटा करूँगा 2 घंटा करूँगा तो अवश्य हो। चाहे शरीर थक जाए, चाहे मन बदमाशी करे, भागे, इसको समझा दो बंदर तो बैठ जाए, मैं ध्यान करूँगा। मन तो बंदर है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहता। कहता है एक चीज़ देख के कैसे ध्यान करूँगा? मेरे को तो विविध प्रकार की चीज़ें चाहिए तब मन लगता है मेरा। मेरे को नुमाइश में ले चलो, वहाँ देख देख के मन लगेगा। तो एक चीज़ मेरे सामने रख दो, इस पर ध्यान करो तो मेरा मन कहाँ से रहेगा? मन ये कहता है। और आप कहते हो एक जो चीज़ दिख रहा है ना, इसको फोड़ के आगे चल, फिर देख कितनी अनेकता आती है, विविधता आती है। तो मन इस चीज़ को नहीं समझता कि एक बिंदु को देखने से, निरंतर देखने से उसमें जो विस्फोट होगा ये कैसी व्यापकता अनंतता पैदा होगी, ये मन नहीं जानता। जो अटकता रही, मेरे को नहीं लगता, मेरे को रुचि नहीं आती। अगर रुचि आ जाए तो वो छोड़ेगा ही क्यों? तो रुचि आने की सीमा तक इसे लगाए रखो। बालक को रुचि नहीं आती, अगर रुचि आ जाए तो छोड़ता भी नहीं। मैं कहानी कहता हूँ ना, हमारे परिवार के एक व्यक्ति है, अब बूढ़े हो गए, मर गए, वो बड़े अच्छे साधक थे। उनकी वाणी निकली हुई कभी असफल नहीं होती थी, ऐसे वो शिव भक्त थे। शिव की पूजा करते थे। कोई इंस्पेक्टर आ गया, उल्टा सुझाव दिए, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उसका देख इंस्पेक्टर चुपचाप चला जा, यदि बदमाशी करेगा आज से 30 दिन जिंदगी नहीं रहेगी दुनिया में, याद रखो। मजाक समझ लिया इस बात को, होती मर गया। ऐसा जबरदस्त भक्त था वो आदमी। तो उसके बचपन की बात बताता हूँ मैं आपको कि उसकी माँ ने एक दिन लपटा बनाया, और हांडी में बनाया कढ़ाई में, लोहे का, तो काला हो गया। आपने काले काले लपटे को देखा तो रोने लगा, माँ मैं तो ये लपटा नहीं खाऊंगा, माँ मैं नहीं खाऊंगा, माँ इसको रोए बुरी तरह से, नाक से रीढ़, नाक से जो सब टपक रहे उसके, रोए जाए। माँ ने परवाह नहीं की उसकी। माँ ने ऐसे रोता है मजहब करने में, ये जो बुद्धिमान होता है वो परवाह नहीं करता। माँ ने परवाह नहीं की, उसे उस लपटे को थाली में ठंडा किया। जब ठंडा हो गया तो रोते आग नीचे रो रहा था। तो उसने लपटे को उंगली से लगाया, उसके मुंह में डाल दिया, मीठा लगा। फिर कहला माँ मैं तो यही हूँगा, माँ मैं तो यही हूँगा, माँ मैं तो यही हूँगा, ऐसे करने लगे। उसको समझ में आ गई तो मीठा। ऐसे मगन के बच्चा है, बहुत रोता है भजन करने में, तो इसकी बात सुनो मत, इसको लपटा चटाओ, लपटा चटाओ, यानी उसको अंदर के अनुभव आने दो। उसके बाद में फिर देखो कैसे चिपटता है। ये संसार से चिपटता है, उससे बढ़िया उसे चिपटने लग जाएगा, छोड़ेगा नहीं फिर वो लपटा चटाने तक तो आप धैर्य रखो, लपटा बनाओ, उसको ठंडा होने दो, फिर वो रोता रोता उसको
चटा दो थोड़ा सा, तो फिर देखो फिर उसका मजा कैसे पीछे पड़ता है आपके। वो कहेगा और दो है ना। गुरु से आके कहते हैं शिष्य लोग और दो आप गुरु जी, हमें तो और चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं बस बैठो और बैठो, है ना, ध्यान से पूरा बैठो, मन अच्छा लग रहा है ना, और बैठो, अधिक मिलेगा और मिलेगा, इतनी खुराक मिलेगी तुमसे सहन नहीं होगा, घबराओ मत, ये कहेंगे। तो मन रूपी बालक को आप संभालो अच्छी तरह से, उसको लपटा चटाओ थोड़ा सा, अभी अच्छा मान जाएगा। अगर लपटा ही नहीं चलो, संसारी विषय चाहते हो, लपटा चाहते ही नहीं हो, आंतरिक आनंद उसको देते ही नहीं हो, इंद्रियों में लगाए रखते हो, तो भैया इससे तो पार नहीं पड़ेगी। संसार के विषय से देखते रहो और इसको अंदर जाने मत दो, तो ऐसे लोगों से परमार्थ नहीं होता है। Your maximum capacity meditation with resolve and delight, पूरी दृढ़ता की रिजॉल्व, पूरा संकल्प के साथ और आनंद के साथ इसको ध्यान में लगाओ। स्पेशली ड्यूरिंग नाइट, खास तौर से रात के समय, आनंद तो रात के समय आएगा। अभ्यास डालो, यंगस्टर्स है उनको अभ्यास करना चाहिए। रात को 1 बजे उठ जाए, 2 बजे उठ जाए, फिर बैठे 5-6 बजे तक बैठे, तो आपको ध्यान में ज़्यादा आनंद आएगा। मैंने बताया ना, ऋषि मुनि लोग जो शरीरधारी नहीं है, ऐसे आत्मिक लोग ऊपर आसमान में विचरण करते हैं। आत्म शरीर लोग विचरण करते हैं, वो नीचे दिखता है उनको गोल गोल भजन लगे, दीवार ये छत आड़े नहीं आती उनकी, उसके अंदर से दिखते हैं, उनको दिख जाता है कौन भजन कर रहा है। हर जो अच्छा भजन कर रहा हो उसको अपनी शक्ति दी जाती है, गुरु से मिलती है, उनसे वो प्रसन्न होकर वो अपनी ओर से दी जाते हैं। तो इसलिए 12 से 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक बैठो, तो बड़ा अच्छा टाइम है भजन करने वालों के लिए। तो आलसियों के लिए बढ़िया सोने का समय है। उसमें जाकर करो। या फिर मिश्रा जी बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं, तो मिश्रा जी कितने बजे खड़े हो जाते हो आप? 2 बजे, 1:30 बजे उठ जाता हूँ, 2 बजे बैठ जाता हूँ। 1:30 बजे। तो इस तरह से करो, 2 से 5 बैठो। Be sure that you have joy and peace in both the worldly and spiritual life. तो इसलिए आपको निश्चिंत रहो इस बात के लिए कि आपको इस संसार में परमार्थ में दोनों जगह अच्छा आनंद मिलेगा। पीस एंड जॉय, आपको शांति और आनंद मिलेगा, दोनों संसार में भी मिलेगा, संसार में भी बड़े आनंद में रहोगे, और परमार्थ में भी आपको परमार्थ में ईश्वर दर्शन से आनंद होगा या ईश्वर की अनुकूलता से आनंद होगा। आप करो, संसारी कामों में उलझो मत, बल्कि 2-3 घंटे भजन के लिए निकाल हो ही लो। संसार सेकंड इम्पॉर्टेंस, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस जीवन में आपको देना चाहिए परमात्मा। अपने संसार में ऐसे व्यवसाय आपने अपनाया तो बच्चे ज़्यादा टाइम मिले चला के, नहीं तो ऊँची नौकरी कर लेते, नौकरी खाते, भजन को टाइम कहाँ मिलता। हमने नौकरी भी ऐसी की जब भजन को टाइम मिले। बाप से अम्बरा महाराज ने, नीलमर्ग महाराज ने काम क्या लिया, भेड़ों का पालन का। भेड़ों को जंगल में ले जाते, भेड़ों को छोड़ देते और आप पेड़ के नीचे बैठ जाते, सुबह जाते शाम को आते, रात को आकर के सो जाते, बाल बच्चों को सुला दिया, आप सो गए उनके साथ में, फिर जब सो जाते उठ के बैठ जाते, रात्रि भर भजन करते, और बालक लोग खड़े होते उससे पहले सो जाते, उनको किसी को पता नहीं लगा, रात भर बैठे रहते, दिन भर जंगल में जाके बैठते हैं। व्यवसाय ऐसा अपने कि उनका मुख्य लक्ष्य परमात्मा था। संसार में तो जीवन यापन करना है, काटना है जीवन, यहाँ मौज मस्ती से जीवन गुजारने की कोशिश मत करो। यहाँ तो समझो कि ये संसार में हमारा जीवन चलता रहे, शरीर ठीक रहे, और ईश्वर के निमित्त इसको हम काम में लगा दें और ईश्वर की प्राप्ति करें, ये मुख्य ध्येय है इस जीवन का। तो परमार्थ, संसार परमार्थ दोनों जगह आपको शांति और आनंद मिलेगा। अपने लड़के को कह रहे हैं ये
अपने सबसे बड़े लड़के को उपदेश दे रहे हैं। हम भी उनके बच्चे ही हैं, पहले हमारे भी उपदेश। उनके शिष्य गुरुदेव, उनके शिष्य अपन, सब अपन उनके और नंबर के महाराज हमारी, ये सब लोग हमको यहाँ उपदेश दे रहे हैं। इस रूप में आप समझो, हमें कह रहे हैं ये सब बातें। वो तो गए सुन करके, जिनको उपदेश दिया वो भी गए। इसलिए किसके लिए छोड़ गए? ये सब हमारे लिए छोड़ गए। तो नदी बह रही है, उनको उपदेश होगी, आगे आगे वो भी सुनते रहेंगे। मतलब धारा है, परमात्मा की धारा है जो बहती जा रही है। Of course, you should be always alert to do your duty. ये बात कहते हैं, देखो तुमको संसार के जो ड्यूटी है, संसार के काम है, उनको करने में भी सावधान रहना चाहिए। ये मत सोचना कि संसार के काम को भूल जाए, वो काम भी आपको करना चाहिए। जितना आपका संसार में काम करना आवश्यक है उतना काम करो, ज़रूर से ज़्यादा मत करो। संसार के सेवक बन के मत, संसार में आपके हिस्से का काम कर गए समझ फिर वजह डॉक्टर साहब कहा करते थे, देखो सेवा का एक रूप ये भी कि वर्षा हो रही है और कोई आदमी जा रहा है तो लोग वो ले चलते, घर छोड़ देते और छाता लगा के चल पड़े उसके जाते। फिर उधर कोई और आदमी दिखा, वो भी बरसात में ऐसे ही जा रहा, तो उसको भी छाता लगा के चल पड़े। वो शाम तक घूमते रहे और शाम को आगे बुखार हो गया। तो क्या सेवा हुई बताओ? अनावश्यक सेवा बेकार। जो काम, जो समय बचे बचाओ, संसार के कामों से समय बचाओ। संसार काम ईमानदारी से करो, जितना आपका है समय को बचाओ और फिर उसको परमात्मा में लगा दो। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जीवन का इन्वेस्टमेंट है। बढ़िया, हम कहा करते हैं नफ़े का सौदा है या घाटे का सौदा है। यदि मैंने गलत सौदा किया, गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया और शेयर के भाव गिर गए, घाटा ही घाटा है। तो संसार में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके शेयर के भाव गिर जाते हैं और शेयर के भाव ऊंचे चढ़ते हैं। परमात्मा जितना वजन करोगे शेयर ऊंचे चला जाएगा, नफा ही नफा है। इसलिए आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम परमात्मा। संसार के अंदर आपको टाइम कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना आवश्यक है, जितना आपकी ड्यूटी है, जितना आवश्यक है उसमें तो चूक करना ही नहीं चाहिए। अफसर लोग कहते हैं जितना काम करने के लिए आप सुपीरियर्स हैं, उनका कहना निश्चित रूप से मानो और काम कर दूँगा, जितना है आपका अनावश्यक काम की आवश्यक। इन अकॉर्डेंस विद द विशेज ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स, आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनके आदेशों के मुताबिक जितना काम करना आवश्यक है वो काम आप उनके सेटिस्फेक्शन के लिए करो, वो संतुष्ट हो जाए ऐसा काम करो। वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, संसार काल में भी कठोर परिश्रम करो, ईमानदारी से करो। फिर खाओ कैसे? बादशाह की तरह से, मजदूर की तरह काम करो और जो पैसा मिल जाए उसके बादशाह की तरह भोजन करो। जो कहते हैं तो हमारे कमाओ मजदूर की तरह से तो खाओ बादशाह की तरह। वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली एंड लुक विद केयर एंड इंटरेस्ट टू डोमेस्टिक अफेयर्स आल्सो, और आप बड़ी सावधानी से, बड़ी रुचि के साथ अपने घर बार को भी संभालो। घर में ये नहीं बच्चे डोल रहे हैं, हमने देखा बच्चे ऐसे पनप जाते हैं, ऐसे बड़े होते हैं जैसे पेड़ बड़े हो जाते हैं, दिमाग में ज्ञान नहीं होता। बच्चों को बड़ी सावधानी से देखो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या विचार हैं इनके। बच्चों को बनाना सीखो। यदि नहीं बनाओगे आवारागर्दी करेंगे, आवारागर्दी करेंगे तो आपको कष्ट होगा। माता पिता बनने से पहले ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है बच्चों के लिए। ये भी कर देखना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, परमात्मा की शिक्षा देके उनको बड़ा करना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन सफल कर सके, दुख नहीं पाए संसार में, ईश्वर का सहायक बन जाए। इस तरह का जीवन बिताने के लिए उनको सिखाना चाहिए। नारदा गॉड बोले, उनको कह रहे हैं ये, You know it already that God protects his devotees from all dangers and difficulties. अरे तुमको पहले से ही मालूम है, तुमका ज्ञात है अनुभव से कि ईश्वर अपने भक्तों की
रक्षा करता है सब खतरों से, सारे कठिनाइयों में उनकी रक्षा करता है। ये तुमको जीवन अनुभव आ चुका है, तुम जानते हो। एश्योरिंग वेरियस फॉर्म्स, अज्यूमिंग वेरियस फॉर्म्स इन क्वालिटीज, अनेक प्रकार के रूपों में अनेक प्रकार के सद्गुणों से वो तुम्हारी रक्षा करता है। तुम्हें भी सद्गुण पैदा हो करता है। यदि आप भजन करोगे तो आप अच्छे गुण पैदा कर देगा। अच्छे गुण पैदा करोगे तो आपके निर्णय संसार से बढ़िया होंगे। अगर गुण अच्छे पैदा नहीं करेगा तो दिमाग खराब रहेगा। ऐसा खराब रहेगा कि आप हर परिस्थिति में गलत निर्णय करोगे, गलत बोलोगे, गलत सोचोगे, अपने जीवन को खराब कर लोगे। ईश्वर का भजन नहीं करते यही होगा। तो भजन करने वाले को अच्छी बुद्धि देता है, मन की शांति देता है, जीवन में सुख देता है, भजन खूब करने का अवसर देता है। ये गुण परमात्मा से आते हैं। तो भजन करो तो ये गुण आएंगे आप में। तो इन गुणों के द्वारा और अनेक रूपों में दर्शन देके वो आपकी मदद करता है। And you know that this is being verified in your own worldly life. और तुमको मालूम ही है कि तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन में ये बात सिद्ध हो चुकी है। तुमने इसको सिद्ध किया है, वेरीफाई हो गया है। तुम्हारे खुद के जीवन में इन बातों का अनुभव आ चुका है। Ever doing what he thinks to be the best for his devotees. वह हमेशा वही चीज़ कर रहा है आपके जीवन में जो आपके जीवन में सबसे अच्छी बात है। परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है तो ऐसे कर रहा है कि उससे आपको गड़द होती है परमात्मा। आपका मन परमात्मा के अनुकूल बनता है। परिस्थिति आप पर विपत्ति डालता है तो आपका अहंकार तोड़ देता है। अहंकार तोड़ देता है तो आप प्रार्थना करने के लिए पात्र बन जाते हैं। जब तक अहंकार प्रार्थना होगी, अहंकार टूट जाएगा तब आप निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे, पूरे सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, क्योंकि अहंकार नहीं है। तो सारी परिस्थितियाँ ईश्वर देखता है। जीव के भक्ति के साथ क्या क्या करता है। भक्तों को कष्ट ज़्यादा मिलता है, ये देखा होगा आपने। क्यों? उनके अहंकार को तोड़ के उनको गुण पैदा करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। उनको गुण पैदा करने के लिए, गुणों को धारण करने के लिए उनका शरीर योग्य बनाए, इसलिए घड़त कर चोट मारता है को, तो आप सीधे हो जाते हैं। भगवान तू करता है तो ठीक है, मानने को तैयार हो जाता है। जब तक चोट नहीं लगे तब तो वो मानते ही नहीं। भक्तों को चोट लगनी आवश्यक होती है। क्यों? ये भगवान का उपकार है हमारे ऊपर कि हमको थप्पड़ मार के सिखाता है। जो ईश्वर के प्रति प्रेमी है उनको बड़े प्रेम से, लाड से सिखाता है, उन्हें तो थप्पड़ भी मारता है। इस तरह से वो सिखाता है। While doing all his activities, and the devotee is to consider him as residing always in his heart. अपने सारे कार्य क्रियाकलापों करते समय भक्त को ये सोचना चाहिए कि ईश्वर उसके हृदय में नित्य निवास कर रहा है, बैठा है वो अंदर। ये हमेशा उसको विचार में रखना चाहिए सब काम करते समय। While doing all his activities, the devotee is to consider him residing always in his heart, and therefore to remember him at all times with love and joy. इसलिए उसको हमेशा बड़े प्रेम से, आनंद से उसका स्मरण करना चाहिए। तो बैठा है अंदर ही, तो दूर नहीं है। आपको प्रेम और आनंद को समझ जाएगा तो मेरे बड़ा प्रेम से, आनंद से याद कर रहे हैं। जैसे आपका मित्र आपके सामने आके बैठे और उसका अभिवादन करें प्रेम से, तो समझ जाएगा प्रेम है इसमें। और अगर पूछे कहिए साहब कैसे आए आप, क्या काम पड़ गया आपको, कब उठ के जाएंगे यहाँ से, कितनी देर के लिए आए हैं, हमको टाइम है कि नहीं है, हमको देखना पड़ेगा आपको मिलने के लिए। अगर ऐसी बात करोगे तो कहेगा लो मत चला। तो जो पास ही बैठा है उसको तो प्रेम से बात करोगे तो ही रुकेगा, तो ही दर्शन देगा, तो दोबारा आएगा ही नहीं। अगर ऐसे अतिथि को आपने ये कह दिया कहो साहब कब जाओगे, कितनी देर के लिए आए हो, भूखे आए हो, पेट भूखे आए हो, क्या खाना ही खाओगे, मैं तो जा रहा हूँ तो होटल में खा लेना, मेरी बात ये है। ऐसे सदव्यवहार से
वह आपका उत्तम अतिथि ये विचार करेगा कि इन महोदय के पास में आगे आने का कष्ट नहीं करना चाहिए, इनको कष्ट नहीं देना चाहिए, यही सोचेगा। तो ईश्वर भी जो आपके निकटतम बैठा है, यदि प्रेम से याद करोगे तो आपको वो आएगा आपके पास में, बोलेगा, बात करेगा। और प्रेम से नहीं करोगे तो आपसे बात नहीं करेगा, आएगा ही नहीं बात। मुख्य बात तो प्रेम है, आपको आता है नहीं प्रेम करना। तो संसार का प्रेम तुमको आता है, बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखे, लड्डू दिखे, बड़ा प्रेम आता है ना। ईश्वर से प्रेम तो अलग टाइप का है, सूक्ष्म है। मन की शुद्धता चाहिए तब वो प्रेम पैदा होता है। हृदय में प्रेम शुद्धता से आता है। संसार की अशुद्धियाँ अगर भरी पड़ी है तो प्रेम पैदा ही नहीं होता, तो आएगा ही नहीं सामने। बात करना क्या करोगे आप? तो मलिनता को दूर करना जरूरी होता है। मैल को उतारो और फिर प्रेम से याद करो। वो आपका निकटतम साथी है, निकटतम रक्षक है आपका। संसार में कोई भी आपके ऊपर पीड़ा नहीं आ सकते, वो साथ है। तो हम उसको साथ याद नहीं करते। हम कहते हैं अरे मेरे पिताजी, ये मेरी माता जी। अरे माता जी पिताजी क्या कर रही है? दो टांगे जानवर हैं, क्या कर रही है? संकट पड़ेगा तो वही मदद करेगा। संकट आते हैं संसार में, हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। गुरु आज्ञा पालन को नहीं हम समझते और ईश्वर का भक्ति और प्रेम से भजन नहीं करते, इसलिए हमारे ऊपर कई तरह के संकट आते हैं। आपने अपने जीवन में देख लो, ये वेरीफाई कर लो, ये बात सही है। And make every word you visualize him, even though he is not capable of being seen by the physical eyes. और उसको देखने का प्रयास करो। यद्यपि भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, फिर भी उसको देखने का प्रयास करो। प्रेम से दिखेगा, पसंद करो, एकांत में बैठ के उसको याद करो, प्रेम से याद करो, आनंद से याद करो। वो एकांत आपका उसको आने का समय है। एकांत में मिलता है, आप सबके सामने बैठे तो आएंगे। वासवानी जी से एक उनका शिष्य मिलने के लिए पहुँच गया। वासवानी जी कमरा बंद करके बैठे थे। वो हमेशा ऐसे ही बैठते थे, वो और उनका ईश्वर दोनों बातें सीधे करते थे। तो एक आ गया शिष्य, उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ आपके पास, आप अकेले बैठे हुए तो मन कैसे लगता होगा? मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी देर बातें करूँ, आपको मन लग जाएगा। अरे मूर्ख, तू आया क्यों मेरे पास? मैं जिससे बात कर रहा था वो तो गया यहाँ से, और तू आ गया, तेरे से क्या बात करूँगा? तेरे पास है क्या कोई बात करने के लिए? इसलिए एकांत में ईश्वर आता है। गुरु के दर्शन भी अग्रहित होते हैं, एकांत में होते हैं। जितना एकांत आप में रह सको उसका अभ्यास करो। भजन का अभ्यास में एकांत का अभ्यास शामिल है, वाणी का मौन शामिल है। वाणी से मौन रहना सीखो, एकांत का अभ्यास करो और प्रेम से उसका स्मरण करो। ये तीन चीज़ें होगी तो आपको जल्दी रास्ता मिल जाएगा। ये तीन चीज़ें नहीं हुई तो आप भजन के नाम पे क्रिया करोगे, भजन नहीं करोगे। भजन क्रिया नहीं है, भजन तो हृदय के उद्गार है ईश्वर के लिए। नाम से हम उसे जुड़ते हैं, प्रेम से नाम लेते हैं, प्रेम उस तक पहुँचता है, वो भी हमसे आके जुड़ जाता है। प्रेम और भाव और आनंद के साथ भजन करो, एकांत भजन करो, मौन रहना सीखो, इस तरह भजन करो। जीवन में इतना मौन, इतनी शांति होनी चाहिए कि आपके शरीर में कण कण में शांति और मौन आ जाए, शरीर सारा ठंडा हो जाए मौन से। इतना मौन आपको रखना आना चाहिए, है ना। इतना मौन नहीं रखोगे तो एक क्रियात्मक रखोगे मानव शरीर को, तो फिर उसकी प्राप्ति नहीं हो। क्यों? तो परम शांत है, परम मौन है। तो उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। शांति में कितना आनंद है। अगर मान लिया आपको वो अशांत कर दे तो कितना दुख होगा। अभी अशांति कैसे हो जाएगी देखो बताता हूँ। आपके पास में अभी एक ट्रक भर के रुपये आने वाला, चांदी का। अब आप क्या करोगे? आने वाला घंटे में, आप क्या करोगे? हम लोग सोचते रहेंगे दिमाग, चांदी के रुपये इतने ट्रक भर के कैसे उनको उतारेंगे, कैसे उनको रखेंगे, रात को उनकी रक्षा कैसे करेंगे? तो पता लग जाएगा चोरों डाकुओं को, लोग सब आ जाएंगे, हमको मार जाएंगे, सारे पैसे निकाल के रह जाएंगे,
हमारे को महान संकट आ जाएगा तो चाल चालू हो जाएगी। यथार्थ में ना आए, सूचना आ जाए कि वो आने वाले हैं, भाग्य का छींका टूट जाए और आ पड़े पैसे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी। अब सहन नहीं होगा इतना आनंद। ये आनंद नहीं है, ये संसार का दुख है। अधिक धन संसार का दुख है, इसलिए मन को सहन नहीं होता। मिश्रा जी लाए हो लेके अब एक पढ़ लेते हैं। तो पार्वती बाई अब जम करने की पार्वती बाई है, खुद लिख रहे हैं। If the devotee has no other desire except to enhance and spread the glory of God, और भक्त में और कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा हो, ईश्वर के यश को सब जगह बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। ईश्वर के यश फैलाए, कैसे फैलेगा? लालटेन अपना यश फैलाए, कैसे फैलाएगी? प्रज्वलित होगी। यश कैसे फैलेगा? लालटेन में, लालटेन में क्या होना चाहिए? ज्योति आनी चाहिए, फैल जाएगी सब जगह। तो आपके अंदर जो ज्योति आएगी, ईश्वर की ज्योति आएगी और वो सब जगह फैल जाएगी। तो उससे फैला याद कर लो कि ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है कि उसकी ज्योति को आप अपने आप फैलाओ, उसको उसका स्वरूप कैसे आएगा, अपने आप फैल जाते हैं। ये छूत की बीमारी एक बार हैजा हो जाए, प्लेग हो जाए तो अपने आप फैलती है। ऐसे ही परमात्मा का दर्शन में भी छूत की बीमारी है। जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाए और आनंद आ जाए और निरंतर उसमें रहने लगे तो उसके पास वाले सब के सब आनंद और प्रेम से भर जाता है। ये स्वभाव है, ये लक्षण है। आनंद और प्रेम अपने आप फैलने लगते हैं। तो ईश्वर को फैलाना, इसके लिए आपको हमेशा भाव रूपी तेल देना पड़ेगा। भावमय जीवन बिताओ, आनंदमय जीवन बिताओ, संसार को जीवन से माइनस करना सीखो। शुद्ध लेंटर में जाओ उसको प्रकाश देने के लिए, तो उसका प्रकाश करेगा। तो इतनी शुद्धि तो होते नहीं, हम तो भाव के साथ साथ संसार का कीचड़ और भर देते हैं। तो जिस लैंटर्न में पेट्रोल के डीजल के केरोसिन के साथ साथ मिट्टी और घुस गई तो क्या होता है? उसमें जलना बंद हो जाएगा, फक 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 करने लगती, जलती नहीं। तो अनुभव ठीक नहीं होते हैं, आते और जाते हैं, टिकते नहीं हैं। अनुभव को टिकाना हो तो उसमें आधार अच्छा होना चाहिए, तब टिकते हैं। If the devotee has no other desire except to enhance and spread the glory of God by being devoted to Him more and more every day, उसके प्रति अधिक और अधिक भावमय होकर, भक्तिमय होकर ईश्वर को अपने अंदर प्रज्वलित करें, प्रकट होने दें। इसलिए संसार से अपने आप को दूर रखें। कर्तव्य कर दें भाई, संसार से चित्त को संसार से पकड़ा है नहीं। संसार चित्त जिसने संसार को दे दिया वो दूषित हो जाता है, मलिन। संसार शरीर से संसार करो, चित्त से परमात्मा को। काम करते हो, रोटी बेचते हो, परमात्मा को याद करो। कौन मना करता है आपको? खाना खाते हुए उसे याद करो, झाड़ू लगाते याद करो। संसार के जो काम करने वाले लोग हैं वो भी काम करते हुए उसको याद करो। ऑफिस जाते हुए रास्ते में याद करो, इधर देखा जरूरत नहीं है, याद करो। अध्यापक लोग हैं, उनको भी परमात्मा के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि जब वो पढ़ाने के लिए जाते हैं तो पढ़ाते क्या है वो? यदि उनको जीवन का मार्ग निर्देशन नहीं दिया, सच्चा रास्ता नहीं बताया, तो हम अध्यापक कैसे हुए? पढ़ाते वक्त आप मार्गदर्शन करें। हम जो क्लास में पढ़ाते थे, मिश्रा जी को पता है, क्लास में जो पढ़ाते थे, अब लोगों को ऐसा आकर्षण होता था, ऐसा अनुभव लगता था क्या चाहिए। और मेरे क्लास में आके मेरे रूम में आके बैठा था, अभी क्या चाहिए। मेरी क्लास को कट नहीं करते, छोड़ते नहीं। घंटी बजी, मैं सुनता था सड़क पर दौड़ते हुए आके मेरी क्लास में बैठते। क्लास कोई कट नहीं होता था, पूरी संख्या रहती, सुनते रहे, क्योंकि पूरी मेहनत करके पढ़ाते थे। ये सब विद्यार्थी लोग जानते हैं, इनको मालूम है, मेहनत करके पढ़ाते थे और उनको दिशा निर्देश मिलते थे। हमें कोई सब्जेक्ट देते हैं, परमार्थ निकाल लेते थे उसमें से। लोगों ने सोचा इनको ऐसे सब्जेक्ट दो जो ये परमार्थ बोल ही नहीं दे। साइकोलॉजी दी तो उसमें भी निकाल लिया,
जो सब्जेक्ट दिया उसमें परमार्थ चालू कर दिया। तो परमार्थ तो ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी निकाल लो आप। पानी निकलता है कहीं कहीं, परमार्थ निकलता है हर कहीं। मन ऐसा कुआं है जिसमें आपको निकालने का अभ्यास हो तो निकाल लो, किसी विषय से निकाल लो, आंकड़े से, कुदाली से निकाल लो, फावड़े से निकाल लो। ये तो विषय है सब, कुदाली फावड़े तो चलाओ इनको और मन पर ठोकर मारो, निकल पड़ेगा पानी। परमात्मा को निकालना आना चाहिए। God protects him and helps him in every way. ईश्वर उनकी रक्षा करता है, हर तरह से उनकी सहायता भी करता है। He becomes proud of the devotee, his devotee. कहते हैं वो अपने भक्तों का बड़ा भक्त बन जाता है, प्राउड, बड़ा गर्व होता है उसको अपने भक्त, मेरा भक्त, ऐसा गर्व होता है। और भक्त को भी ईश्वर को गर्व होता है। भक्त ईश्वर से दिल से प्रेम करता है, तो भगवान भी उसे दिल से प्रेम करता है। वो अपने दिल में ईश्वर को बैठाता है तो ईश्वर भी उसको अपने दिल में बैठाता है। परस्पर प्रेम होता है उनका, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम होता है। संसार प्रेम नहीं तो बड़ा उच्च कोटि का प्रेम होता है। वो अलग नहीं हो सकते, जुड़ जाते हैं आपस में प्रेम में। संसार में ऐसा प्रेम हो ही नहीं सकता, अलग होना ही पड़ेगा। संसार में कोई आदमी छोड़ जाएगा तो संसार में, अरे कहाँ गया, गया हमसे बहुत प्रेम मानता था, क्यों चला गया। उसने देख प्रतिज्ञा की थी कि जब तक आकाश में चंद्रमा है तब तक तुम्हारा मेरा प्रेम जीवित रहेगा। क्रियानंद जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब तक आकाश में चंद्रमा चमकता है तब तक हमारा तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा, जब तक वो चमकता है। जब मर करके श्मशान में जा गिरता है तो चंद्रमा ऊपर हंसता है, क्यों भाई ये क्यों, तू क्या कह रहा था, कहाँ चला गया, कहाँ छोड़ गया इसको, ये तो रोती बिलख रही है तो सुन नहीं रहा है। ऐसे प्रेम है संसार के। ये ईश्वर का प्रेम ऐसा नहीं होता। वो आपको जैसे ही छोड़ोगे आपके साथ रहेगा, उस वक्त भी आपके साथ रहेगा। ये ईश्वर का प्रेम होता है। संसार का प्रेम थोड़ी देर का होता है, रूप सौंदर्य को देख के प्रेम कर लेते हैं, फिर जब स्वभाव सामने आता है तो लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं, लड़ाइयाँ बर्तन बजने लगते हैं। तब कहा गया वो प्रेम, भाई इतना तुमने प्रेम का बड़ा भारी उद्यम मचा रखा था। तो ये सब प्रेम में सब धोखे हैं संसार के। असली प्रेम करना हो तो ईश्वर से प्रेम करो। संसार में सबके प्रति अपना कर्तव्य करो, अपने अपना कर्तव्य सब करो, लेकिन अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, तो जाना उसी के पास में। It is necessary, therefore it is necessary that devotion to God should increase day by day. इसलिए यह आवश्यक है कि ईश्वर के प्रति प्रेम नित्य प्रति बढ़ना चाहिए, डे बाय डे, दिन दिन बढ़ना चाहिए। आज बुखार 101 डिग्री है, महाराज छड़ो है गुरु बुखार क्या बोलते हैं, तो अगर गुरु का बुखार आज 100 डिग्री है तो 101 होना चाहिए, 99 नहीं होना चाहिए। ईश्वर का प्रेम में आज जितना है उसे थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि समझ बढ़नी चाहिए, शुद्धि बढ़नी चाहिए। जितना चित्त में शुद्धि होगी तो प्रेम बढ़ेगा, जितनी अशुद्धि होगी उतना प्रेम घटेगा। ये सीधी सी बात है। तो डे बाय डे, बोथ इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, गुणात्मक दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से भी। गुण भी ऐसा होगा, तीव्रता आ जाएगी उसमें, प्रेम होगा तो शुद्धता आएगी गुणात्मक दृष्टि से, और अधिकता भी होगी उसमें। क्यों? आज जितना है आप अपने आप को अधिक समर्पण करेंगे, अधिकता होगी। Unless this happens, no spiritual experience can be had in the ordinary Monday life. ये बात जब तक नहीं होगी तब तक साधारण संसारी जीवन में आपको कोई अनुभव नहीं आ सकता। साधारण संसारी जीवन में आपको अनुभव नहीं मिलेगी जब तो ये स्थिति नहीं आएगी। On the contrary, the mind will be drawn more and more to the sensuous desires only. इसके विपरीत आपका मन अधिक और अधिक संसारी इंद्रियात्मक इंद्रिय परक वस्तुओं के लिए खिंचता होता रहेगा। आप भजन तो छोड़ दोगे,
संसार की वस्तुओं में आपका मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ईश्वर का पल्ला आपने पकड़ा नहीं दिल से। इसलिए आप जो चीज़ दिल से नहीं पकड़ते वो छूट जाती है। दिल से पढ़ते नहीं तो किताब छूट जाती है, याद नहीं होती, फेल हो जाती है। क्यों? दिल से नहीं पढ़ा तो आप पढ़ाई नहीं होती। दिल से पढ़ो तो याद हो जाएगी फिर क्या बढ़िया नंबरों से पास होगे। ऐसे ईश्वर को दिल से याद करोगे तो मिलेगा, और दिल से नहीं याद करोगे, ऊपर से याद करोगे तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। आज इतना ही करेगा, कोई जाना है कि इतने करते हैं।